नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में मनीष जसवंत मौजूद हूँ राजधानी रायपुर में। जैसा कि आपको मालूम है 11 सूत्री मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का 3 दिवसीय आंदोलन शुरू हुआ और मैं आज जब आया तब तो मेरे साथ शख्स बैठे हुए एक लंबा आंदोलन का इनका अनुभव रहा है और जोजस्वी उन्होंने भाषण भी दिया। ज्यादा भूमिका न बांधते हुए इनसे चर्चा करते हैं। सर, आपका स्वागत है सीजीवाल में। मैं विजय कुमार झा, संरक्षक, रायपुर जिला पेंशनर्स एसोसिएशन। सर, मेरा पहला सवाल है, जो 11 सूत्री मांगे हैं कितनी व्यवहारिक और सरकार पर इसका बजट भार कितना आएगा या आ सकता है? आएगा तो व्यवस्था कैसे करें, क्योंकि आप बहुत सीनियर लीडर हैं, लगभग 40 साल से अब आप कर्मचारियों को देख रहे हैं, कलेक्टेड में रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन से जुड़े हैं, कई मुद्दे मांगे आप लोगों के इसमें पूरी भी हुई है। कैसे होगा ये सब पूरा? देखिए, आर्थिक बजट का रोना रो करके हर सरकार होती है, चाहे भाजपा की हो कांग्रेस की हो, वो कुचलती है आंदोलन को। हमारा 11 सूत्री मांग सभी मांग जायज है और इसलिए जायज है कि जब विपक्ष में थे तो विष्णुदेव साय जी हमारे साथ आके दरी में बैठ के बोले थे, अरुण साव जी बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो किसी कर्मचारी को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा और हमारे संगठन का मान सम्मान एक तरफ है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी बनाए थे लोग 2023 के विधानसभा चुनाव में, चुनावी घोषणा पत्र को नाम दिए नरेंद्र मोदी की गारंटी। चुनावी घोषणा पत्र बनाने वाले विजय बघेल जी दुर्ग के सांसद हैं। उसमें ये वादा किया गया था, तो जो वादा किया था आज 2 साल हो गया, वो पूरा नहीं हुआ। अब रहा सवाल की आर्थिक समस्या, प्रदेश का कर्मचारी सबसे अच्छा 1 नंबर का इनकम टैक्स पेई है। न हम फर्जी पर्ची बना सकते, न हम खा सकते, बल्कि वसूली भी करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं जाना है, कच्चे से तनख्वाह से कट जाता है। हमारा पैसा कहाँ गया? आज 15 साल से एनपीएस का पैसा 17,500 करोड़ रुपया बम्बई में एनएसडीएल कंपनी में जमा है, वो हमारा पैसा है ना। आप बताओ, 17,000 करोड़ रुपया यदि 20 साल तक जमा है तो नहीं हो जाएगा 40-50 करोड़ रुपया? तो कर्मचारियों को आर्थिक समस्या का बहाना नहीं लेना चाहिए। अच्छा, नहीं है हमारे लिए मैंने आर्थिक समस्या, महतारी बंधन में दे रहे हैं, वोट मिल रहा है, उसमें नहीं है, शराब में नहीं है। और सबसे बड़ा चीज यह है कि भारत का संविधान कहता है इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। वो समानता का अधिकार लागू होना चाहिए। यदि आईएएस अधिकारियों को, आईपीएस अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी से लेकर जिले के कलेक्टर, एसपी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आईएफएस अधिकारियों को छत्तीसगढ़ के राजकोष से केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 58% महंगाई भत्ता मिल सकता है, हर समय उनको एरियस मिल सकता है। हमको क्यों नहीं मिलेगा? यदि हमको नहीं दे रहे हो तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का बढ़ा हुआ डीए तुरंत बंद कर दो। उनको जो एरियस का भुगतान किए हो, जैसे बिजली ऑफिस में भी रिकवरी हो रहा है, सब आईएएस आईपीएस से वसूली कर लो। समानता तो दिखाओ। आप बड़े हो, बाप पेट भर खाएगा, बच्चा भूखा रहेगा। ये कौन सा नीति, कौन सा सनातन और कौन सा धर्म की बात करते हैं? तो कहीं ना कहीं कर्मचारी में भयंकर आक्रोश है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, 3 दिन के आंदोलन में कोई चर्चा नहीं। हम तो अरुण साव जी बुला रहे थे, अरुण साव उप मुख्यमंत्री ने कहा आंदोलन नहीं करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। अरे 10 बार ज्ञापन दिए, चर्चा किए, मुख्यमंत्री से मिले, तुमसे मिले तब तुम लोग ध्यान नहीं दिए। अब आप आओ चर्चा करने के लिए। भाई, आंदोलन शुरू हो गया, आपको आना पड़ेगा और जायज मांग है उसको देना भी पड़ेगा। जो पहले वादे किए आज उन वादों से बिल्कुल मुकरते जा रहे हैं। भैया, हम जिस ऑफिस में जाते हैं ना, कर्मचारी मजाक करते हैं, डायलॉग मारते हैं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, क्या बताएं, हमारे कलम में तो ताकत नहीं है। तो ये जो वादा खिलाफी है उससे भी कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है। और सबसे ज्यादा आज पूरे प्रदेश के हर जिला के पंडाल में केवल और केवल मनेनगढ़ कलेक्टर के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उनको कोसा गया कि ये कांग्रेसी कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव आदिवासी सरकार को बदनाम करने के लिए आंदोलनकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया, सस्पेंड कर लिया। पूरे प्रदेश में ये आंदोलन के दौरान कलेक्टर, तहसीलदार या जिला शिक्षा अधिकारी कोई निर्णय नहीं लेता। जो निर्णय होता है राज्य शासन लेती है और उसका ये लोग मस्ट बी कंप्लायंस, आपको कंप्लायंस करना। राज्य शासन ने आदेश नहीं किया हड़ताली कर्मचारियों को निलंबित करने का, न ही गिरफ्तार करने का। तो मनेनगढ़ कलेक्टर विष्णुदेव साय को बदनाम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम कर रहा है और उनके सुशासन को आज उन्होंने कुशासन में बदल दिया। हमारे 3 नेता को निलंबित किया, इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। और 24 घंटा के अंदर निलंबित कर्मचारी बहाल नहीं होंगे तो पूरे प्रदेश में केवल मनेनगढ़ कलेक्टर का, जो आंध्र कर्नाटक का, छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं है, उसका पुतला जलाएंगे और विरोध करेंगे। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर, इतने साल से आप आंदोलन करते आ रहे हैं, अभी 3 दिन का आंदोलन हुआ, पिछले साल भी लंबा चौड़ा आप लोग का आंदोलन था, मशीनरी सिस्टम एकदम रुक गया था सरकार का, पिछली सरकार कार्यकाल में जो आप लोग का आंदोलन हुआ था।
ये 3 दिन के आंदोलन से क्या मैसेज जाएगा एकदम? 3 दिन के आंदोलन से 2 सशक्त मैसेज जाएगा। एक तो सरकार के लिए मैसेज है कि वादा खिलाफी मत करो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम को बदनाम मत करो, और इधर कर्मचारियों में संदेश जाएगा कि हम लड़ करके अपना हक ले रहे हैं, सरकार से छीन करके अपना हक ले रहे हैं। आज भी कुछ दलाल, चम्मच, चाटुकार कर्मचारी या कर्मचारी नेता हैं जो काम करके सरकार की चाटुकारिता करके अपना सीआर बढ़ाना चाहते हैं। वो लोग अपने आप के नहीं है, अपने बाप के नहीं है, अपने परिवार के नहीं है। और संगठन में जो आया है उसको यदि महंगाई भत्ता कोई भी लाभ मिलेगा तो एक सम्मान से मिलेगा, जैसे हम गाय माता को रोटी खिला करके प्रणाम करते हैं, और इनको कुत्ते जैसे रोटी फेंके जैसे घर बैठे मिलेगा। इनके परिवार वाले भी इनके मुंह में थूकेंगे कि ये आंदोलन इतना हुआ, सबका फोटो है, आप लोग कहाँ गए थे, आप लोग कोई आंदोलन में नहीं थे। मतलब जो व्यवस्था में जिम्मेदार लोग बैठे हैं इस सरकार में, वो कहीं न कहीं मोदी जी का जो छवि है उसको खराब कर रहे हैं और कर्मचारियों को मोदी जी से दूर कर रहे हैं। निश्चित रूप से मोदी जी के मन की बात को कोई आईएएस अधिकारी, कोई कलेक्टर नहीं सुनता, नेता लोग सुनते हैं। मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए अधिकारी सब लाभ अपना खुद ले रहे हैं। ये अभी चल रहा है बड़ा लफड़ा मंत्रालय में, संचालनालय में, बायोमेट्रिक अटेंडेंस। आपको बता दूं, ये विकासशील साहब जो चीफ सेक्रेटरी हैं, रायपुर कलेक्टर हुआ करते थे, सशक्त आंदोलन किए थे कलेक्ट्रेट के कर्मचारी। मैं उनको नमन करता हूं कि ये फैक्ट्री नहीं है भाई, ये सरकारी कर्मचारी का कार्यालय, और आप हमारे ऊपर विश्वास करें। और बायोमेट्रिक आज 10:30 बजे अटेंडेंस लगा के 5 बजे छोड़ रहे ना, चुनाव के समय वैसे छोड़ देना और लगाना बायोमेट्रिक। कौन कर्मचारी चुनाव कराता है और कैसे चुनाव? हम लोग चुनाव में 6-6 दिन जागते हैं भैया, खाना पीना नहीं होता है, उस समय हमारी याद नहीं आती। ये फैक्ट्री वालों के लिए है जो श्रम कानून के अंतर्गत कौन आया कौन नहीं आया उनका टेंडर। हमारे ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर अविश्वास करके ये जो अटेंडेंस लिया जा रहा है इसकी निंदा की जाती है। इससे बता दूं, कोई कार्य सफल नहीं होगा, सब कर्मचारी अटेंडेंस लगाएंगे, उसके बाद घूमने जाएंगे, तुम खोजते रहो मोबाइल में। जैसे अभी अटेंडेंस की बात कर रहे थे, मैं भी यहाँ टीचरों से बात भी कर रहा था, तो बोलते काम के बदले दाम। चलो आप हमारा अटेंडेंस लगा रहे हो तो हम तो लगाएंगे ही, आपने पूरा सिस्टम बनाया है, हम उस पर भी खड़े उतरते हैं जो चेकिंग वगैरह होती है। अब काम के बदले दाम कर रहे हो तो हम भविष्य में ओवर टाइम की मांग कर सकते हैं, ओवर टाइम का पैसा दो हमको मांग कर सकते हो। ये जो कर्मचारियों की बातें, क्या जायज है? बिल्कुल जायज है। मैंने पहले कहा, चुनाव में 2-2 3-3 दिन जगते हैं, काम करते हैं, उसका 2 ओवर टाइम। छत्तीसगढ़ राज्य बिक जाएगा, इनका बाप नहीं दे सकता। आप हमारे ऊपर शंका मत करिए, हम ईमानदारी से काम करते चले आए हैं। और दूसरी बात, जो फील्ड वाले अधिकारी हैं, है ना भाई, वो कार्यालय में नहीं रहते। जब कलेक्टर नहीं रहेगा तो कर्मचारी कैसे काम करेगा? जब जिला शिक्षा अधिकारी नहीं रहेगा तो कर्मचारी कैसे काम करेगा? ये लोग के पास एक ही मुद्दा है, हम फील्ड में गए थे और घर में जाके सोते हैं। इनका कौन बायोमेट्रिक में टेस्ट करेगा, चेक करेगा? मुझको ये बताइए भाई। जब दूल्हा जाएगा तब तो बाराती जाएंगे, जब अधिकारी बैठेगा तब कर्मचारी ईमानदारी से काम करेंगे। हम काम करते हैं, हमारे ऊपर अविश्वास किया जा रहा है, और जो वास्तविक में छत्तीसगढ़ के साथ अविश्वास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के गैर छत्तीसगढ़ी अधिकारी जो छत्तीसगढ़ को शोषण कर रहे हैं, छापा पड़ रहा है, देख रहे हो ना, यही है सुशासन। मतलब ई अटेंडेंस है व्यवहारिक रूप से कहीं भी लगता नहीं। बिल्कुल गलत है। उसका कारण कभी टावर नहीं पकड़ रहा है, कभी आपका लाइट गोल है। लाइन लगा के एक दिन कलेक्ट्रेट में 1.5 घंटा तक लाइन लगा था, केवल उनका मशीन फेल खा गया, तब कागज लाके भिखारी जैसे दे रहे इसमें दस्तखत करा दो। अरे भाई, टेक्निकली संभव नहीं। आपको कंप्यूटराइज्ड करना है तो पटवारियों को कंप्यूटर की मांग से उनको दो, तब विकास होगा। आप जाइए बस्तर में, सरगुजा में, कोंटा में, वहाँ वाईफाई नहीं मिलता, आदमी कैसे अटेंडेंस देगा? आप पेपरलेस की बात करें, व्यवहारिक रूप से कितना पेपरलेस ऑफिस संभव है? देखते हैं 1 तारीख को नया साल, नया वर्ष, प्रदेश के कर्मचारियों और सरकार के बीच में 2020 मैच है, और यह संघर्ष का वर्ष होगा कि सरकार यदि ज्यादा दमन करेगी और प्रताड़ित करेगी या विश्वास करेगी तो निश्चित रूप से केवल आंदोलन, आंदोलन और आंदोलन होगा। मैं वो दिन याद दिलाना चाहता हूँ, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, हमने उनसे चर्चा करने गए तो उन्होंने हमारी मांग नहीं मानी। अनिश्चितकालीन आंदोलन के बाद में चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन जी चर्चा कराए तो बोलता है अब तो तुम हड़ताल कर लो, अब जाओ कुछ नहीं करो। तो बाद में फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल किए और कर्मचारियों के कारण ही भूपेश बघेल की सरकार गिर गई। कर्मचारी सरकार नहीं बना सकता, चुनाव नहीं जिता सकता, लेकिन हराने और सरकार गिराने का सबसे बड़ा यदि कोई मुद्दा है तो प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों में है। आपका एक लंबा समय हो गया सेवा देते हुए, धरना आंदोलन करते हुए, कर्मचारियों के हिस्से सरकारें भी आपके सामने आई और गई, मुख्यमंत्री आए और गए। ये जो सरकार है, एक कर्मचारी नेता, इस सरकार को जो सिस्टम है, सरकार में जो महत्वपूर्ण लोग हैं, क्या कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़े मुद्दे में को लेकर परिपक्व हैं कि नहीं?
नहीं है, परिपक्व होते तो आंदोलन की स्थिति नहीं आती। देखिए, वो छत्तीसगढ़ी में एक ठन कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी छीन छीन के दे। ये जो अधिकारी सिस्टम में बैठे हैं ना, वो अपना लाभ देखते हैं, अपना टीए, अपना डीए, अपना मेडिकल देखते हैं। निचले स्तर पर जो प्रदेश का लाखों कर्मचारी मैदानी स्तर पर कार्य कर रहा है, जो छत्तीसगढ़ के विकास का संवाहक है, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य के बारे में ये मंत्रालय में बड़े अधिकारी जो बैठे हो नहीं सोचते। और उसी का परिणाम है कि सरकार और कर्मचारी के बीच में ये पाक अधिकृत कश्मीर टाइप का आ जाते हैं और दूरी बढ़ा करके सरकार को हराने में इन्हीं अधिकारियों को की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और आप मंत्रालय में देख लो ना, सबसे बड़ा यदि कोई नेता है छत्तीसगढ़ में तो IAS IPS अधिकारी है। रातों रात अपना जात बदल लेते हैं, रातों रात अपना बाप बदल लेते हैं। जो भूपेश बघेल के आगे पीछे रहते थे, अब वो विष्णुदेव साय के आगे पीछे, उनका चमचागिरी करें। सरकार बदलते ही रातों रात पाला बदलते हैं और जो सरकार में सत्ता में रहता है उसका चमचागिरी करके केवल नोट छाप रहे हैं, छत्तीसगढ़ को बदनाम कर रहे हैं। हम सब कर्ज में डूब रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी है, वो जो सरकार की नीतियां है, सरकार का मैनिफेस्टो है, उसको तालमेल बनाकर सही रूप से सामने नहीं ला पा रही है। यदि जबकि आपके तो एक IAS OP चौधरी भी मंत्री बने हुए हैं, यहाँ रायपुर कलेक्टर भी रहे। हाँ, तो वो उन्हीं के कारण तो सब गड़बड़ हो रहा है। गाइडलाइन में पूरा छत्तीसगढ़ जला है, जमीनों की कीमत बढ़ गई। आपको बता दूं, रायपुर से लगा हुआ सरोना गांव जहाँ बहुत ईटा भट्टे थे, वो ईटा भट्टे कारण खेत 1-1, 1.5 फीट गड्ढे हो गए। वहाँ 20 लाख 25 लाख रुपए एकड़ है जमीन अंदर में। वहाँ गाइडलाइन में 1 करोड़ रुपए एकड़ कर दिया OP चौधरी जी ने। सरोना के किसान का कहना है, आजा सरकार हमारे से 20 लाख 25 लाख रुपया एकड़ में हमारी जमीन को ले ले। तो ये जो बीच के ब्यूरोक्रेसी है ना, वो जमीनी स्तर पर समस्या को नहीं जानते। ये केवल VIP टाइप के आते हैं और देखे जांच की ओर चल दिए। और कहीं ना कहीं नीचे लेवल का जो कर्मचारी उनको सुझाव नहीं दे सकता, उनको बता नहीं सकता। हमारा प्रधानमंत्री मन की बात सुनता है, लेकिन हमारा कलेक्टर SP मन की बात नहीं सुनता। ये दुर्भाग्य है और इसी के लिए छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हम सब कर्ज में डूबे हैं। और वोट खरीदो, बस पैसा बांटो, वोट खरीदो। यहाँ महतारी बंधन में 1,000 दिए, बिहार में चुनाव जीतना था 7-10 हजार दे दिए। क्या अपने घर के दुबराज चावल बेच करके दे रहे हैं? किसानों से पूछो क्या हाल है। कोई एक मुद्दा बता दो ना, ये बड़ा बड़ा फ्लेक्स और 1 लाख का विज्ञापन आपके समाचार पत्रों में छपा दे। कौन से मुद्दे पर हम इनकी बड़ाई करें? क्या किसानों के मुद्दे पर पार्टी अच्छा है? शराब के मुद्दे पर पार्टी अच्छा काम कर रही है? महंगाई के मुद्दे पर करे? मोदी जी बोले थे, आप हमको वोट दीजिए, हम 500 रुपये गैस सिलेंडर करेंगे। आज 950 रुपये गैस सिलेंडर है। और वही अटल जी बोले थे, आप 11 के 11 सीट थाली में परस कर दो, हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य परस के देंगे। उन्होंने जो कहा अटल जी ने वो किया। लेकिन आज मोदी जी या विष्णुदेव साय, इनके जबान पर कोई विश्वास नहीं रह गया। उसी का परिणाम है पूरे छत्तीसगढ़ में आज 3 दिन का सफल आंदोलन हुआ। बातें, चर्चाएं, मुद्दे बहुत से हैं। विजय झा जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और जब बोलते हैं धारा प्रवाह बोलते हैं और दिल की बात बोलते हैं, कर्मचारियों के मन की बात बोलते हैं। और आज इन्होंने कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया, सरकार के सिस्टम पर भी सवाल खड़ा किया है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है और नीतियां कुछ और बनाई जा रही है, दफ्तरों में बैठकर नीतियां बनाई जा रही है जो कहीं न कहीं जमीन से मैच नहीं होती, जमीन से मेल नहीं खाती। साल बीत गया एक और इनकी मांगे, इनके मुद्दे आज भी वैसी है। सरकार को भी लगभग 2 साल हो गए हैं। 2 साल बाद सरकार चुनाव मोड में आ जाएगी, तब देखते हैं क्या परिस्थितियां बनेगी। लेकिन फिलहाल आज अधिकारी कर्मचारियों के दिल में सरकार के लिए आक्रोश तो दिखाई दे रहा है। विजय झा जी की बात से तो साफ यही झलक रहा है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। श्रीजीवाल से मनीष जसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद। धन्यवाद झा सर। धन्यवाद।